राजधानी रायपुर के लोगों की सहूलियत के लिए शुरू किए गए कुछ प्रोजेक्ट अब उन्हीं के लिए आफत बन गए। इन प्रोजेक्ट में से कुछ ऐसे हैं जो सियासत की भेंट चढ़ गए, कुछ को अधूरा रोक दिया गया जबकि कुछ को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ीकरण तो मुआवजे के कारण ही अटका हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सबसे सुर्खियों में रहने वाला स्काई वॉक है। कई तरह के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री की जिद पर इसका निर्माण कराया गया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने इसके औचित्य पर सवाल उठाए और निर्माण कार्य को रोक दिया। इस पर निर्णय लेने के लिए कमेटी बनी, लेकिन कई बैठकों के बाद भी उस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया, जबकि प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इसी तरह घटिया निर्माण की वजह से एक्सप्रेस वे को भी तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। ये काम भी काफी सुस्त गति से चल रहा है। रायपुर धमतरी रोड पर बनने वाला ओवरब्रिज भी सालों से कछुए की चाल से बन रहा है। नहरपारा सड़क चौड़ीकरण वहां के 19 दुकानदारों के मुआवजे की वजह से अटका पड़ा है। इसी तरह शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच सड़क चौड़ीकरण भी सालों से मुआवजे की वजह से रुका है। खमतराई और तेलघानी नाका अंडरब्रिज का काम भी छोटे छोटे विवाद की वजह से अटका पड़ा है। कांग्रेस के नेता इस पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार और कमीशन के चक्कर में बीजेपी नेताओं ने बिना सोचे समझे योजनाएं शुरू की। खराब काम करने वाले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो काम किया, भ्रष्टाचार किया, ये जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे अंडरब्रिज, एक्सप्रेसवे सब जगह का दौरा करके हम लोग ने किया है और अधिकारियों को निर्देशित किया गृह मंत्री जी ने कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर कहते हैं कि कमीशन के चक्कर में कांग्रेस ने सरकार बदलते ही राजधानी के लोगों के लिए सुविधा के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी। स्काई वॉक के औचित्य पर सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेसी 2.5 साल में इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं कर पाए। वहीं एक्सप्रेसवे को भी जगह जगह से खोद कर छोड़ दिया। पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान अब केवल पैसा कमाने वाले प्रोजेक्ट्स पर लगा है और अब इसी चक्कर में वो नया रायपुर 2 बनाने में लगे हैं। रायपुर शहर के साथ में जो अन्याय हो रहा है, रायपुर शहर का विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, खाली बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और जो 2.25 साल में जो हालत की है, मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये रायपुर शहर को बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस और भाजपा के इन सियासी झगड़ों की वजह से अटके प्रोजेक्ट से जनता हलाकान है। जनता कहती है कि दोनों दलों को शहर की जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। काम भी लोग इतना अटका कर रखे हैं जो कि लोग करना नहीं चाहिए। एक दूसरे की राजनीतिक में पूरा देश का भी नुकसान करते जा रहे। एक ने बनाया, एक ने बिगाड़ा, काफी दिक्कत वाला मामला है। इधर उधर जाने में बहुत परेशानी होती है। उसको तोड़ दिए, उसको दोबारा कर रहे हैं। एक बहुत बेकार हो रहा काम। सरकारी मशीनरी ये जो ऊपर बैठे हैं सब, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से अटका हुआ है। सरकार तो चाहती है हो जाए जल्दी। कांग्रेस भाजपा के सियासी झगड़ों की वजह से अटके इन प्रोजेक्ट्स की जहां एक और लागत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम इंसान की दिक्कतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।